हेलो एवरीवन, आई एम गुलाम नबी, इंग्लिश ट्रेनर। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ग्रामर। ग्रामर आपका बहुत ही आसान होने वाला है और आप घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीखें, मेरा ये टारगेट है। बहुत ही आसान तरीके से हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस को सीखने वाले हैं। चाहे आपका ग्रामर कितना भी कमजोर हो, चाहे आपको कुछ अंग्रेजी बोलने नहीं आती है, फिर भी वो तरीके से हम आपको सिखाएंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं, सारे पॉइंट कवर कर लेने वाले हैं, जिससे पास्ट इंडेफिनिट टेंस ग्रामर में कोई आपको चिंता परेशानी कभी ना रहे। तो चलिए मैं पहले आपको उसका पहचान बताता हूँ, रूल बताता हूँ, फिर एग्जांपल हम करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो होता है जो कोई काम बीते हुए समय में हुआ हो। जैसे कोई आप कहानी सुनाते हैं कि सर मैं 3 दिन पहले शादी में गया था, तो गया था ये भी पास्ट की बात होगी, और मैंने वहां पर ये खाया, ये भी पास्ट की बात हो गई। तो जो भी बीते हुए समय में कोई काम हुआ था उसी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। चाहे काम कल हुआ हो, साल भर पहले हुआ हो, या 10 साल या 100 साल या कितने भी पहले समय हुआ हो, उसी को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। तो ये हमारे लिए क्लियर हो गया। अब समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जो हमारा वाक्य मतलब सेंटेंस, हमारा सेंटेंस जब खत्म हो उसकी पहचान ही हो जाएगा। 3 पहचान है, या तो खत्म होगा आ पर, या ई, या ए। हमारे साथ रिपीट कर लीजिएगा, आ ई ए। जैसे कि वो गया, तो वो गया आप पे खत्म हो रहा है, वो लड़की तो वो गई, या फिर वे गए। या इसकी दूसरी पहचान क्या है, आ था, ई थी, ए थे। मेरे साथ रिपीट कर लीजिएगा, इसकी पहचान है आ था, ई थी, ए थे। जैसे वो 6 बजे गया था, वो 6 बजे गई थी, या वे 6 बजे गए थे। तो आ था या सिर्फ आ कहना, कोई जो आपकी मर्जी हो आप कह सकते हैं, जिस तरह आपका बोलने में सुंदर अच्छा लगे। दोनों का एक ही मतलब होने वाला है। तो कोई भी कहानी आप सुनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा आ ई ए, या आ था, ई थी, ये थे। तो मुझे उम्मीद है कि पहचान आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। बस इतना ही तो पहचान है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा कुछ नहीं है। ता था, ती थी, थे बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये दूसरा चीज होता है। तो जो मैंने आपको बताया यही पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है। चलिए अब इसके हम रूल को समझते हैं और हर पॉइंट को बड़े आसानी से लेकर के चलने वाले हैं। तो जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता रहता हूं कि कोई भी ग्रामर हम सीखने जाए, हम पहले आपको अफर्मेटिव का रूल सिखाएंगे, यानी सकारात्मक का। और कोई भी ग्रामर हम आपको सिखाना चाहे, मैं सिखाऊं, दुनिया का कोई भी टीचर आपको सिखाए, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा दोस्तों? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला। तो एक काम होगा आपका सब्जेक्ट, दूसरा हो जाएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। दूसरे पॉइंट में क्या लाएंगे? वर्ब का सेकेंड फॉर्म लाएंगे। वर्ब मतलब काम। तो जो हमारा क्रिया होता है उसकी जो फॉर्म्स होती हैं, क्लियर हो रहा है? हाँ, फर्स्ट फॉर्म हो गया गो, और सेकेंड फॉर्म मतलब वेंट, थर्ड फॉर्म गॉड, फोर्थ फॉर्म गोइंग। इस तरह खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड, फोर्थ फॉर्म प्लेइंग आपका हो गया। तो ये आपके 4 वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म हिंदी में, यानी जिस पर काम किया जाए। तो साथियों बस आपको ये याद रखना था कि सब्जेक्ट पहले कहेंगे, उसके बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहेंगे, और फिर आपके लास्ट में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कहना है कि वो बाजार गया था, तो आप क्या कहेंगे? He went to market। हाँ, he went to market, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, जाने वाला, यानी जो काम कर रहा है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की आप सेकेंड फॉर्म कहने वाले हैं, और लास्ट में क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो ही वेंट टू मार्केट, वो बाजार गया था। अब अगर कहते हैं कि वो बाजार गई थी, तो क्या कहेंगे? शी वेंट टू मार्केट, वो बाजार गई थी।
मैं बाजार गया था, आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया था। आप बाजार गए थे, यू वेंट टू मार्केट। यानी कि सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, सब में वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही रहेगा। जैसा आपको कहना है कि मैंने क्रिकेट खेला, तो क्या कहेंगे, आई प्लेड क्रिकेट। सिर्फ आपको वर्ब के सेकेंड फॉर्म याद करनी है। ये समझ लीजिएगा कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं एक बात क्लियर कराता चलो कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडिफिनिट टेंस के ग्रामर में होता है। पूरी जिंदगी में ना तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म किसी भी प्रेजेंट के ग्रामर में यूज हो सकता है और ना ही किसी फ्यूचर के ग्रामर में यूज हो सकता है। लिख करके रख लीजिएगा कि वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म का प्रयोग है, ना तो कभी किसी प्रेजेंट के ग्रामर में प्रयोग होगा और ना तो कभी किसी पास्ट के ग्रामर में आपका प्रयोग होने वाला है। और पास्ट में जब प्रयोग होगा तो अफर्मेटिव में सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, बाकी किसी में भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होने वाला नहीं है। तो मैं क्रिकेट खेला था, आई प्लेड क्रिकेट। इसके जगह में मैं बोलूं कि राजू क्रिकेट खेला था, राजू प्लेड क्रिकेट। प्ले फर्स्ट फॉर्म, प्ले का सेकेंड फॉर्म होता है प्ले। और सेकेंड फॉर्म बनाने का अक्सर तरीका जो होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में डी या ईडी मिला देते हैं, सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनकर के तैयार हो जाता है। आप क्रिकेट खेले थे, यू प्लेड क्रिकेट। हम क्रिकेट खेले थे, वी प्लेड क्रिकेट। सचिन क्रिकेट खेला था, सचिन प्लेड क्रिकेट। तो आप देख रहे हैं कि जो भी सेंटेंस आ रहे सब में वर्ब के सेकेंड फॉर्म हो रहा है। जैसे मैं वहां गया था, आई वेंट देयर। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया था, क्या हो जाएगा, आई कॉल्ड माई फ्रेंड। मैंने अमिताभ बच्चन से बात की थी, आई टॉक्ड टू अमिताभ बच्चन। मैंने राजू से एक प्रश्न पूछा था, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम राजू। मैं उससे मिला था, आई मेट हिम। तो मीट आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा आपका मेट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के ग्रामर को नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, उसका रूल क्या है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। चलिए हम इसका रूल बड़े आसान तरीके से समझते हैं। तो कोई भी आपका अफर्मेटिव या नेगेटिव ग्रामर आप बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। 300 दिन मैं आपको कोई भी ग्रामर सिखाऊं, दुनिया का कोई भी ग्रामर आपका सिखाया जाए, कोई भी टीचर आपको सिखाए, तो कोई भी सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डिड। क्या हो जाएगा, हाँ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की सहायता करने वाला। यानी डिड हमको बताता है कि ये पास्ट में बात है। ये डिड की भूमिका, डिड का रूल हमारा बस यही है कि डिड हमारा जो रोल प्ले करता है बात बताने के लिए कि पास्ट की बात है। तो डिड का वर्ड आपकी जिंदगी में जब भी कभी आ जाएगा तो ये समझ जाइएगा कि पास्ट की बात होने वाली है। डिड के बाद में आपको बात जब ना में कहनी है तो आप कहेंगे नॉट, यानी हो जाएगा डिड नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हाँ याद रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म था, नेगेटिव में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। और कुछ आपको मिलाना है प्लस अदर में कर देंगे, यानी कुछ भी मिलाते जाइए, कोई ग्रामर का चिंता नहीं। अब इसको एग्जांपल समझते हैं कि मैं बाजार नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट आपका ना कहने के लिए,
और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको प्रयोग करनी है, याद ही है ना। हाँ, निगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद रखिएगा, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई डिड नॉट गो टू मार्केट, में बाजार नहीं गया था। अगर मैं कहूं कि आप बाजार नहीं गए थे तो कैसे कहेंगे, आप भी सोचते रहिएगा, हो सके इसी गैप में आप भी कह लीजिएगा, आप बाजार नहीं गए थे। यू डिड नॉट गो टू मार्केट, कहना है कि वे बाजार नहीं गए थे। दे डिड नॉट गो टू मार्केट, हम बाजार नहीं गए थे। वी डिड नॉट गो टू मार्केट। और एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे हमें कहना है राजू नहीं आया था, ये राजू नहीं आया। राजू डिड नॉट कम, मैंने धोखा नहीं दिया या मैंने धोखा नहीं दिया था। आई डिड नॉट चीट, मैंने नहीं पूछा था। आई डिड नॉट आस्क, मैंने सहायता नहीं किया था। आई डिड नॉट हेल्प, तुम नहीं आए थे। यू डिड नॉट कम, तुम्हारे दोस्त क्रिकेट नहीं खेले थे। योर फ्रेंड्स डिड नॉट प्ले क्रिकेट। मुझे उम्मीद है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ग्रामर आपका नेगेटिव का बहुत क्लियर हो रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव का रूल समझते हैं। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लेकर के आएंगे डिड। जिस तरह मैं आपको याद दिलाता रहता हूं कि मैं आपको कोई भी ग्रामर सिखाऊं पूरे कोर्स में, जब भी कोई वाक्य को आपको क्या का माना कहना है और आपको मतलब क्वेश्चन बनाना है, तो आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे। अब पास्ट इंडिफिनिट टेंस से ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड का वर्ड है, तो आप डिड पहले लाएंगे। डिड रखने के बाद में आप सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। अगर वाक्य ना में है यानी इंट्रोगेटिव के साथ में अगर निगेटिव में है तो आप कहेंगे नॉट, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। चलिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। क्या वो क्रिकेट खेला था? डिड ही प्ले क्रिकेट? ये आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। क्या वो क्रिकेट नहीं खेला था? डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट? क्या आपने धोखा दिया था? डिड यू चीट? क्या आपने धोखा नहीं दिया था? डिड यू नॉट चीट? क्या आपने गब्बर की मदद की थी? डिड यू हेल्प गब्बर? और अगर कहना है कि क्या आपने गब्बर की मदद नहीं की थी तो आप कहेंगे डिड यू नॉट हेल्प गब्बर? क्या तुम बाजार गए थे? डिड यू गो टू मार्केट? क्या तुम बाजार नहीं गए थे? डिड यू नॉट गो टू मार्केट? क्या राजू यहां आया था? डिड राजू कम हियर? क्या राजू यहां नहीं आया था? डिड राजू नॉट कम हियर? क्या राधा ने वेज बिरयानी बनाई थी? डिड राधा कुक वेज बिरयानी? ये आपका इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक आपका सेंटेंस हो गया। क्या राधा बिरयानी नहीं बनाई थी? डिड राधा नॉट कुक बिरयानी? ये सेंटेंस आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। चलिए लास्ट 2 स्टेप हम और समझते हैं कि अगर सेंटेंस आपका क्वेश्चन वर्ड के साथ में, तो कोई भी ग्रामर आप सीखेंगे जब आपका सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाला होगा तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे। क्वेश्चन वर्ड में जैसे आपका व्हाट, क्या,
कब, when कहाँ, where कैसे, how कितने, how many कितना, how much कौन, who कैसे, how, ये सब जब आ जाएंगे तो इसको सबसे पहले रखा जाता है। और याद रहे कि कोई भी ग्रामर में क्वेश्चन वर्ड रखने के बाद में फौरन आपका हेल्पिंग वर्ब रखना जरूरी है। मैंने कहा कि आप सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद फौरन हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे। तो आप बताएं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। हाँ बिल्कुल आपने सही सोचा। और डिड के बाद में आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट के बाद में आप रखेंगे, क्या रखेंगे? अगर बात नाम में होगी तो नॉट, और प्लस करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि वो क्रिकेट क्यों खेला था? Why did he play cricket? इस सेंटेंस को आप कहेंगे इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड। वो क्रिकेट क्यों नहीं खेला था? Why did he not play cricket? इस सेंटेंस को आप नाम देंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड। हमने कहा कि तुमने राजू की मदद क्यों की थी? Why did you help राजू? तुमने राजू की मदद क्यों नहीं की थी? Why did you not help राजू? तुम लखनऊ के लिए कब निकले थे? When did you leave for लखनऊ? तुम लखनऊ के लिए क्यों नहीं निकले थे? Why did you not leave for लखनऊ? तो ये आपका 6 टाइप का ग्रामर रहा दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने सीखा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, 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 नेगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड। अब मैं आपको डिटेल में जो हम लोगों ने सीखा है उसका एक साथ में एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कहना है कि वो बाजार गया था, आप कहेंगे he went to market। ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में। वो बाजार नहीं गया था, he did not go to market। ये सेंटेंस आपका नेगेटिव में। क्या वो बाजार गया था? Did he go to market? ये आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव में था। क्या वो बाजार नहीं गया था? Did he not go to market? ये आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। वो बाजार क्यों गया था? Why did he go to market? ये आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड के साथ में। वो बाजार क्यों नहीं गया था? Why did he not go to market? ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड है। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, अधिक से अधिक। जैसे he went to market, he did not go to market। Did he go to market? Did he not go to market? Why did he go to market? Why did he not go to market? एक हम एग्जांपल प्लूरल का कर लेते हैं। जैसे कि हम ये कहें वे क्रिकेट खेले थे। सेम आपका होने वाला है, जिस तरह सिंगुलर का रूल है उसी तरह प्लूरल का रूल है कि they played cricket। वे क्रिकेट नहीं खेले थे, they did not play cricket। क्या वे क्रिकेट खेले थे? Did they play cricket? और क्या वे क्रिकेट नहीं खेले थे? Did they not play cricket? वे क्रिकेट क्यों खेले थे? Why did they play cricket? वे क्रिकेट क्यों नहीं खेले थे? Why did they not play cricket? मैंने पास्ट इंडेफिनिट ग्रामर के सारे पॉइंट को कवर कर दिया है, याद रखिएगा। अब इसको अपनी प्रैक्टिस में करेगा, किसी कहानी को लेकर के आप कहिएगा, तो जो आपको ग्रामर सिखाएगा इसका बेनिफिट आप उठाएगा प्रैक्टिस करके। क्योंकि अगली वीडियो में और आपके लिए पास्ट इंडिपेंडेंस के बेस पर प्रैक्टिस का लेकर के आने वाला हूं, उसको आप जरूर देखिएगा।
दोस्तों सो आपसे फाइनली रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझसे आप जुड़े रहना चाहते हैं, अपना प्यार आप मुझे देना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। गुड बाय।